हाय, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस की। सबसे पहले हम जानेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों होता है, इटियोलॉजिकली डायबिटीज़ मेलाइटस कितने टाइप का होता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस को जानने से पहले हम उसके बेसिक के बारे में पता करेंगे। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। एंडोक्राइन पार्ट में दो सेल होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो ये जो बीटा सेल है ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है, इंसुलिन। ठीक है, कौन सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाज के बीटा सेल सिक्रीट करेंगे एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको टिश्यूज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। इन एनी कंडीशन अगर ये इंसुलिन, क्या तो पैनक्रियाज इस इंसुलिन को बनाना बंद कर दे, या ये इंसुलिन टिश्यू या सेल या ऑर्गन पे काम करना बंद कर दे, इन दोनों ही सिचुएशन में ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी सिचुएशन को आप कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, या डायबिटीज़। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ की या डायबिटीज़ मेलाइटस की। व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस? डायबिटीज़ मेलाइटस एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसको हम पहचानते कैसे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया से। तो डेफिनेशन क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, राइट। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ये होती क्यों है, किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस होती क्यों है। ये होती है अपनी दो वजह से। क्या तो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो इंसुलिन की, पैनक्रियाज कंप्लीटली इंसुलिन को बनाना या सिक्रीट करना ही बंद कर दे। ठीक है। सेकंड ये होगी कि हमारी बॉडी का पैनक्रियाज तो इंसुलिन को बना रहा है, ठीक है, बट हमारे जो टिश्यू सेल और ऑर्गन है वो पैनक्रियाज को एक्सेप्ट, वो इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये ग्लूकोज टिश्यू सेल या ऑर्गन के अंदर नहीं जाएगा तो ये कहाँ रह जाएगा, ब्लड के अंदर। इस सिचुएशन में क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। अब बात करते हैं कि इटियोलॉजिकली डायबिटीज़ मेलाइटस कितने तरह की होगी, नॉट क्लिनिकली, इटियोलॉजिकली। इटियोलॉजिकली डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ अपनी दो तरह की होती है। पहली जो डायबिटीज़ होती है उसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टाइप 1A डायबिटीज़, टाइप 1B डायबिटीज़। टाइप A1 डायबिटीज़ जो होती है वो किसी भी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है, और इस जेनेटिक म्यूटेशन से क्या होता है, हमारे जो बीटा सेल होते हैं पैनक्रियाज के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जब पैनक्रियाज के बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन अपनी बॉडी से निकलेगा नहीं। जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो टिश्यू तक, सेल तक या ऑर्गन तक कौन लेके जाएगा, कोई नहीं। जिसकी वजह से पेशेंट के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। सेकंड, टाइप AB, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, बट रीज़न किसी को नहीं पता, अननोन रीज़न है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, तो अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तीन वजह से। क्या पहली वजह क्या है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको इंसुलिन कंपनसेट ही नहीं कर पा रहा। दूसरा ये है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन तो है लेकिन हमारे टिश्यू ऑर्गन सेल उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। चौथी कंडीशन क्या है कि हमारी जो पैनक्रियाज के बीटा सेल है वो किसी वजह से डैमेज, डिस्ट्रॉय हो गए। तो जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन कोई सिक्रीट नहीं करेगा, और जब इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज करती है? तो सबसे पहली सिचुएशन हो गई पैनक्रिएटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज। उसके बाद किसी पेशेंट के अंदर पैनक्रियाज को रिमूव कर दिया तो इसे क्या कहते हैं, पैनक्रेक्टोमी। सेकंड बात है पैनक्रियाज के अंदर कैंसर हो जाए, पैनक्रियाटिक न्यूप्लाज्म। उसके बाद दूसरी कंडीशन हो गई एक्रोमेगेली हो गई, कुशिंग सिंड्रोम हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया।
ठीक है, ये सारी ग्लैंड वाली सिचुएशन क्या कॉज करेंगी, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज करेगी। उसके बाद कुछ इन्फेक्शन है, जैसे रूबेला हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया, ये भी हमारे कॉज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी ड्रग्स हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज करती है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड हो गया, थायरोक्सिन हो गया। ठीक है, और क्या क्या चीज़ हो सकती है, जो हमारे टिश्यू सेल या ऑर्गन के पास जो रिसेप्टर लगे हैं इंसुलिन को एब्जॉर्ब या रिसीव करने वाले, वो डिफेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंसुलिन रिसेप्टर हमारी बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी फॉर्म हो गई हो, ये भी हो सकता है।